उसी तरह हम देखते हैं कि जो ये अमीर है, जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा सूदी सिस्टम पे देते हैं, वो क्या हमेशा सेफ रहते हैं? सूदी सिस्टम की एक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है जो है साइक्लिकल रिसेशन। साइकिल के अंदर जैसा पहिया गोल घूमता है, तो जो एक हिस्सा ऊपर था वो गोल घूम के वापस ऊपर आ जाएगा, या नीचे था तो गोल घूम के वापस नीचे आएगा। ये है साइक्लिकल रिसेशन। तो हम ये देखते हैं ये साइकिल से गुजरना ही होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि हर 8 से 10 साल के अंदर एक रिसेशन आना ही है। क्यों? क्या मतलब? रिसेशन के अंदर ऐसा होता है कि अब तुम्हें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तुम्हें तो सूद देना ही पड़ेगा। अब कभी इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस जब ज्यादा ही खराब हो गए, तो तब क्या होगा कि जो शख्स सूद देना है उसे, वो क्या करेगा? नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। अब वो शख्स सूद नहीं दे सकता तो उसे क्या करना होगा? अब उसे क्या करना पड़ेगा जब सूद नहीं दे सकता? मिसाल के तौर पर किसी ने होम लोन लिया, होम लोन लिया, तो होम लोन के अंदर हम देखते हैं सूदी सिस्टम वाले भी कई सारी नीचे फुटप्रिंट्स में कई चीजें लिखते हैं, और कई चीजों की वजह से बातें होती है जो लोग रियलाइज नहीं करते हैं, उनके साथ वैसा होता है। कई बार फ्लोटिंग रेट होता है। फ्लोटिंग रेट के अंदर जो सूदी रेट है जो बताया गया था, जब मार्केट सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो बैंक वो सूदी रेट बढ़ा भी सकती है। फ्लोटिंग रेट के हिसाब से वो प्राइस जितना सूद ले रही थी उससे ज्यादा भी ले सकती है। अब जब ज्यादा हो गया तो कई बार क्या हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कि रीसेंट जो रिसेशन हुआ उसमें हुआ क्या हुआ, बबल जो बस्ट हुआ वो इस तरह से बस्ट हुआ कि लोगों ने सूदी लोन्स लिए हुए थे और बहुत आसानी से लोन्स अवेलेबल किए जाए। हम सब जानते हैं कि यहाँ की भी एक रियलिटी है कि हर हफ्ते में 1-2 कॉल आते हैं कि आपको लोन दिया जा रहा है, हाँ हम आपको लोन देना चाहते हैं, आपका लोन पास हो जाएगा, करो। अब ये कॉमन चीज है, कंटिन्यूसली लोगों के अंदर ये डिमांड क्रिएट किया जाता है। एक आदमी अच्छा खासा रह रहा है, छोटे घर में खुश है, उसे कहा जाएगा नहीं तुम्हारे सपनों का घर, और एक अच्छे से घर की फोटो बताई जाएगी, और फोटोज में बताया जाएगा जैसे कि बीवी बहुत खुश है, बच्चे खेल रहे हैं, तो आदमी सोचने लगता है कि हाँ मेरे पास ये बड़ा घर होगा ना तो मेरी बीवी जो है ना बहुत खुश हो जाएगी, और बच्चे यहाँ से वहाँ भागेंगे, हर जगह खुशहाली दिखेगी। लेकिन ये एक डिसेप्शन है, धोखा है, क्योंकि हकीकत में ये अच्छा बड़ा घर और अच्छा फर्नीचर होने से बीवी खुश नहीं होने वाली, या बच्चे खुश नहीं होने वाले, या जिंदगी में खुशी आने नहीं वाली। खुशी तो ये अल्लाह की तरफ से होती है। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा कि जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हयातन तय्यबा दे देगा। कुरान की सूरा 16 आयत नंबर 97 है, हयातन तय्यबा, एक पाक जिंदगी देगा। तो ये ख्वाब है। कई बार ऐसा होता है कि वो घर आने के बाद खुशी नाम की चीज नहीं होती। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छे से अच्छा घर है, अच्छे से अच्छा फर्नीचर है, सी व्यू वाला घर, बेहतरीन किस्म के टावर में, लेकिन नींद की गोली खा के सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये चीज का कनेक्शन जरूरी नहीं है। अब लोग आगे बढ़ बढ़ के अपनी कैपेसिटी से आगे कल के पैसे आज खर्च कर रहे हैं, कल के पैसे आज खर्च कर रहे हैं, फजूल खर्च की तरफ बढ़ता है। सूदी सिस्टम से आदमी फजूल खर्च की तरफ बढ़ता है, फजूल खर्च बढ़ता है, तो इसकी वजह से सेविंग कम होती है, सेविंग कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है तो बिजनेसेस डाउन होते हैं। तो सूदी सिस्टम के अंदर क्या होता है, आदमी कैश लेके जब निकला है ना, मार्केट में निकलेगा, शॉपिंग किया, कैश खत्म हो गया, बस बीवी बोल रही ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बस पैसे खत्म हो गए, अब चलो घर। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड लेकर निकलेगा तो कल के पैसे आज खर्च करो, अभी लो खर्चा करो, तो खर्च करने के अंदर क्या होगा, अब वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च कर लेगा, ज्यादा खर्च करेगा तो सेविंग कर पाएगा, सेविंग नहीं कर पाएगा। जब लोगों की सेविंग्स कम होगी तो सेविंग्स कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, बिजनेस कम होगा, बिजनेस कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, पूरी इकॉनमी नीचे आएगी सूदी सिस्टम की वजह से। आगे देखिए कि उसने ले लिया घर सूद पर, क्योंकि बहुत सारी एडवर्टाइजिंग चलाई गई, इजी लोन, आसानी से डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो जाएंगे, इतने घंटे में अप्रूवल मिल जाएगा। अब ले लिए उन्होंने सूदी लोन्स। जब सूदी लोन्स ले लिए तो मार्केट बढ़ती जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि ये सूदी लोन्स इजीली अवेलेबल किए जा रहे हैं। जब बढ़ती आ रही है, बढ़ते बढ़ते जब एक स्टेज आया, अब उसके बाद ऐसा हुआ कि जब सूद देना है तो सूद देने के अंदर एक शख्स नहीं दे पा रहा है, ले तो लिया ख्वाब देख करके, लेकिन जब सूदी लोन देने की बात है तो दे रहा है, इकॉनमी का थोड़ा डाउन टर्न आया, तो डाउन टर्न आने के बाद वो नहीं दे पा रहा है। जब नहीं दे पा रहा है तो एक स्टेज आ जाएगा जब बैंक आ जाएगी कब्जा करने के लिए, बाहर निकलो, गए तुम्हारे ख्वाब। हाँ, अब वो वहां से निकल रहा है। एक स्टेज आ जाएगा जब उसने घर छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं दे पाएगा तो क्या हुआ, घर छोड़ा, किसी और ने भी घर छोड़ा, किसी और ने भी घर छोड़ा, ऐसे बहुत सारे घर मार्केट में छूटने लगे। जब छूटने लगे, डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, प्राइसेस कम हो गए, प्राइसेस कम होकर इस कदर हो गए कि एक आदमी ने मिसाल के तौर पर 50 लाख में घर लिया था, वो घर की मार्केट वैल्यू 25 लाख हो गई।
और उसने जितना भी सूदी लोन भरा है, तो सूदी लोन भर भर के भी उसने 50 लाख में से 4 लाख भरा है, क्योंकि शुरू के सालों में वो ज्यादा सूद लेते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट में कम कटते हैं। तो 50 में से उसको अभी तक 46 लाख देना है, लेकिन जो घर का 46 लाख हो गया भाव, वो घर आज 25 लाख में मिल रहा है। तो वो क्या देखता है कि यहाँ तो मेरा क्लियर कट लॉस है, मैं ये घर का सूद क्यों देते रहूं, तो वो ये घर को छोड़ देता है। वो बोलते हैं मैं ऐसा करूं कि वो लेना है तो मैं कभी ना कभी वो लूंगा 25 लाख में जो मिल रहा है, मैं ये क्यों भरता रहूंगा। अब जब लोग घर छोड़ छोड़ के निकलेंगे तो बैंक्स के ऊपर क्या होगा, जो बैंक्स, जो मेन सूदी इंस्टीट्यूशन है, जो इतना सारा पैसा कंट्रोल करती है, जिनके हाथ में इतना सारा पैसा होता है, उन्हें भी इस मुश्किल से गुजरना पड़ता है। इस साइक्लिकल रिसेशन के अंदर ये लोग भी एक स्टेज पर जाकर खुद नहीं बचेंगे, जो सूदी निजाम के चलाने वाले हैं, और खुद उन्हें डूबना पड़ेगा। जैसे AIG के डूबने में जो हमने देखा कि अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप का जो बहुत बड़ा बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, उनके डूबने के साथ मोर देन 700 बैंक्स अमेरिका में वो स्टेज पर उनके साथ में डूबी। कैसे डूबी? क्योंकि यहां पर ऐसा हो गया कि लोगों ने जो घर छोड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने तो लोन दिया हुआ था, उनका जो सूद आना था वो तो गया, अब वो पूरा उनका लॉस हो गया। वो घर इतने सारे उनके पास पड़े हैं, और घर बेचेंगे, घर का प्राइस तो कम हो गया, मार्केट वैल्यू। जो घर ज्यादा में खरीदे हुए हैं, जिसके पैसे वो दे चुके हैं 50 लाख, तो वो घर आज 25 लाख में बिक रहा है। लॉस किसका है? वो बैंक का लॉस हो रहा है, क्योंकि फाइनली घर तो आ गया लेकिन घर की मार्केट वैल्यू कम हो गई। तो इस तरह से उन्हें भी डूबना पड़ता है, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि रिसेशन के अंदर फाइनली ये सिस्टम के अंदर जो टॉप लेवल पर है, उन्हें भी एक स्टेज पर जाकर मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। आगे हम ये देखते हैं कि कुरान की आयत है सूरह बकरा की, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275, जहां अल्लाह ताला ने कहा यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देगा, सूद को अल्लाह मिटाएगा। और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस है जहां उन्होंने कहा कि अर्रिबा व इन कसुरा फइन्ना आकिबतहु तसीरु इला कल्ला। मुस्तदरक हाकिम की सही हदीस है, सही अल-जामे हदीस नंबर 3542, कि अर्रिबा व इन कसुरा, सूद चाहे ज्यादा हो तो भी, अगर सूद ज्यादा भी है तो भी, फइन्ना आकिबतहु तसीरु इला कल्ला, आखिर में वो कमी हो जाएगा। सूद से अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, लेकिन आखिर में वो कम ही हो जाएगा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और यही हुआ। हम देखते हैं कि कैसे दुनिया के अंदर कितने सारे प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कितने सारी चीजें, मुश्किलें सूदी निज़ाम की वजह से ही आए हैं। और इसके अंदर हम मजीद देखते हैं कि सूदी निज़ाम से और क्या प्रॉब्लम हुआ। हम देखते हैं कि कई कंट्रीज को कंट्रोल करने का सिस्टम, कई कंट्रीज में आपको जो चीज लाना है वो ये है कि उनको सूदी लोन दे दो, और सूदी लोन दे दो, फिर वो सूदी लोन जब भर नहीं पाएंगे तो रिफॉर्म्स के नाम में उनकी जो चीज को जाकर आपको टेक ओवर करना है, उनकी जो एसेट को जाकर टेक ओवर करना है, उनकी जो प्रॉपर्टी को जाकर टेक ओवर करना है, वो जाकर टेक ओवर कर सकते हैं। और उसका नाम होता है, जो वो टेक ओवर कर रहे हैं, रियल एसेट्स को। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी चीज है, और कैसे अपनी पॉलिसीज पूरी दुनिया पर नाफिज की जा सकती है, वो है सूदी निजाम के जरिए। तो हम देखते हैं कि इसके जरिए बहुत सारी कंट्रीज आजाद होने के बावजूद एक गुलामी वाले सिस्टम की तरफ आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने सूदी निजाम को चुना। और सूदी सिस्टम को कंट्रोल करने वाले जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो जैसे चाहे इन्हें ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। लेकिन ये फाइनली हम देख रहे हैं, ये बस एक मुख्तसर सा डिस्कशन है सूदी निज़ाम की बुराई के बारे में। हकीकत तो ये है कि ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जो जंग का ऐलान है, जो अल्लाह ताला ने कहा है कि फ़ाज़नू बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान है। तो ये जंग की ही बात है कि किस तरह से इतने सारे प्रॉब्लम्स दुनिया में क्रिएट होते हैं सूदी सिस्टम की वजह से। आज जो ये दुनिया के लोगों की सोच है कि सूदी सिस्टम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ये एक्चुअली इस सूदी सिस्टम की प्रोग्रामिंग की गुलामी वाली सोच है, जहां पे लोग इस तरह से प्रोग्राम कर दिए गए हैं कि सूद के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं सूदी काम ही करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। यहां तो ऐसी बात है कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई ड्रग एडिक्ट है, जिसको ड्रग्स की आदत लग गई है, उसे ये थिंकिंग आ जाती है कि ड्रग्स से बगैर मैं जिंदा रह ही नहीं सकता, ड्रग्स से बगैर दुनिया में कोई रह ही नहीं सकता, ड्रग्स तो लेना ही पड़ेगा दुनिया के इंसानों को। ये ऐसी सोच अगर किसी के ना पैदा हो गई, वही बात है। तो हम ये देखें कि इस चीज से बाहर कदम रखने में सबसे पहली बात है मेंटल आजादी। भाई आदमी गलत चीज से बचेगा तब जब उसकी गलती को पहचानेगा, किसी बुरी चीज से बचेगा तब जब उसकी बुराई को पहचानेगा। तो सबसे पहली चीज सोच से शुरुआत होती है कि हम अपनी सोच क्या रखते हैं इस चीज के मुतालिक, हमारी अंडरस्टैंडिंग इस चीज के बारे में क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला ने वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और रिबा को हराम। तो ये एक चीज के बाद अगर यहाँ तक आप कुछ सवाल पूछने हैं या कोई चीज आपके जहन में आई है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि जो कप बनाने में उसकी कॉस्टिंग 15 रुपये पड़ रही है और उसका सेलिंग प्राइस वो 30 रुपीज़ रख रहा है, और वो
किसी को उसमें अगर पार्टनर शेयर करता है तो कॉस्टिंग उसकी बढ़ती है ना। अगर सिर्फ इंटरेस्ट पे अगर उसका 5 रुपये ही प्लस होता है, और किसी को जब उसमें शेयर रखेगा जैसे 50%, 15 रुपये उसकी कॉस्टिंग पड़ी और 30 में बेच रहा है, तो 7.5 रुपया जाएगा ना दोनों को। और यहाँ सिर्फ 5 रुपया उसका प्लस हो रहा है, तो उसको 20 रुपये में कॉस्ट पड़ेगी अगर इंटरेस्ट के थ्रू लेता है, और वैसे उसको 22 रुपया 50 पैसे में पड़ेगा, यही ना। तो उसको ऐसे तो महंगा पड़ रहा है ना अगर किसी को पार्टनर लेता है तो, किसी इन्वेस्टर के थ्रू अगर करता है। जज़ाकल्लाह खैर, भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हमने जो मिसाल देखी कि ये कप की कॉस्ट 15 रुपये अगर पड़ रही है, 5 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट का कंपोनेंट है ये बनाने में। अब इस केस में उसकी टोटल कॉस्टिंग 20 रुपये हुई। अगर वो 30 में बेचता है तो 10 रुपये उसका प्रॉफिट है। लेकिन वही शख्स अगर पार्टनर लेता है तो पार्टनरशिप के अंदर हो सकता है कि उसे कम या ज़्यादा लेना पड़े। लेकिन 60-40 अगर हम लेते हैं, पार्टनरशिप नेगोशिएबल है। पार्टनरशिप नेगोशिएबल है। नॉर्मली क्या होता है कि इन्वेस्टर का कितना कंपोनेंट होगा, करने वाले का कितना कंपोनेंट होगा, दोनों का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, ये नेगोशिएशंस पर है। लेकिन इसमें बहुत अहम फर्क है। फर्क ये है कि हो सकता है कि ये कप अच्छी डिजाइन का नहीं बना, एक भी पीस बिका नहीं, पूरा के पूरा डेड स्टॉक हो गया, या ये चीज जो 30 रुपए 40 रुपए में बिकना था वो चीज बिक रही है 7-8 रुपए में। हो सकता है कि उसके पास कुछ मार्केट का डिमांड चेंज हो गया, कप तो सही बना था लेकिन मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया, बिके नहीं उसके कप्स। अब सूद तो उसको देना ही है, लेकिन प्रॉफिट में ऐसे थोड़ी उसे देना ही है। प्रॉफिट तो होगा तो प्रॉफिट, लेकिन अगर लॉस हो गया तो लॉस में भी तो शेयर होगा। अब यहां क्या मामला है, उसका जो रिस्क है सूद में वो 100% रिस्क उसका है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में उसका रिस्क कितना है, उसका रिस्क भी बढ़ रहा है। जब वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है तो उसका रिस्क बढ़ रहा है, जिसने कैपिटल लाया वो रिस्क भी संभाल रहा है। और इसी वजह से ये बिजनेस के अंदर ज्यादा फेवरेबल का टर्म, भले ही उसे फेवरेबल सिचुएशंस में ऐसा लगेगा कि मैं सूद पे लूंगा तो बेटर होगा, उसे ऐसा लगेगा, लेकिन आखिरुहुम कल्ला तसीरु इला कल्ला, आखिर में उसे कम की तरफ जाना होगा। सूद से अगर लगता है ज्यादा मिल रहा है तो भी एंडिंग में कम हो जाता है। सूद की यही बात है, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाएगा। तो सूद वाली चीज मिटेगी, और सूद से क्या होगा, अल्लाह की तरफ से लानत मिलेगी, उसको दुनिया आखिरत दोनों की परेशानी भी मिलेगी। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज ना बिजनेस के दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ना उसकी आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। बैंक वाले बैंक्रप्सी की वजह से मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स को जो ऑक्शन करते हैं, तो वो ऑक्शन भी किसी की मजबूरी का ही ऑक्शन होता है, तो उसमें ट्रेडिंग जायज़ है कि नहीं? सवाल यहाँ ये है कि बैंक वाले जो ऑक्शंस करते हैं, बैंक्स वाले जो प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं, तो जो प्रॉपर्टी बेचते हैं, या कोई एसेट को उन्होंने ले लिया, गाड़ी को ले लिया, वो गाड़ी को बेच रहे हैं, तो वो भी किसी की मजबूरी को ही उन्होंने लिया है। और किसी की मजबूरी जो पे नहीं कर पाया, घर का इंस्टॉलमेंट, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट उन्होंने लिया है। तो वो बैंक के बेची हुई प्रॉपर्टी लेना कैसा है? एक्चुअली अगर देखेंगे तो यहां पर एक रूल हम याद रखेंगे और एक अहम बात याद रखेंगे। मिसाल के तौर पर ये शख्स कप्स बेच रहा है, तो एक आदमी आया जिसकी 100% अर्निंग सूदी है। एक शख्स आया जो 100% सूदी पैसे कमा करके आया है, और उसके पास टोटल के टोटल जो पैसे सूद के पैसे ही है उसकी कमाई। वो आता है, कहता है मुझे 100 कप खरीदना है। कितना कॉस्ट है आपका? 50 रुपए। ये लो 100 कप के कितने हो रहे हैं? 5000। ये लो 5000 रुपए। ये 5000 रुपए जो कप बेचने वाले के पास आए, तो सही हलाल है कि हराम है? हलाल है, हराम है? हलाल है। क्यों? एक रूल याद रखिए, जब हाथ बदलता है तो हुक्म बदलता है। हाथ जब बदलता है तो हुक्म बदलता है। मिसाल के तौर पे बुखारी की हदीस है, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, घर में तो गोश्त की खुशबू पकने की आ रही थी, लेकिन खाने बैठे तो गोश्त था ही नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि गोश्त की खुशबू तो आई थी। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि बरीरा जो बांदी हैं, उसे वो सदक़े में वो गोश्त मिला है, सदक़े में गोश्त मिला है, और उसने हमें भी दिया है, इस तरह से औकमा कल, इस तरह से मफ़हूम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो उसे सदक़े में मिला, लेकिन वो हमें जब देगी तो वो हदिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका खाना हराम था, सदक़े का माल खाना हराम है, लेकिन बरीरा को मिला तो सदका मिला। बरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो दिया वो हदिया है, हदिया है। तो पता चला कि हाथ बदला तो हुक्म बदला। अब ये जो उसने कमाया, कैसे कमाया? सूद से कमाया,
वो उसका लुकआउट है, हराम करके कमाया उसका लुकआउट है। हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं कब्ज के पैसे आ रहे हैं तो वो हलाल है हमारे लिए। अगर ऐसा सोचेंगे तो दुनिया में कितनी तकलीफ हो जाएगी भाई। हमें शरीयत ने कोई अननेसेसरी मुश्किल में नहीं डाला है, एक रियलिस्टिक सिस्टम है ये जो एक इंसान जिस पर चल सकता है। लोग क्या करते हैं कि हकीकी जो रियल चीज को इतना मुश्किल बना देते हैं ना, फिर ताकि कह सकें कि देखो ये पूरे पे अमल ही नहीं कर सकते। पहले उसको बहुत मुश्किल बनाएंगे फिर उस पर अमल ही नहीं कर सके। उसी तरह बैंक ने कहां से ली, कैसे ली? बैंक बेच रही है फ्लैट, बैंक बेच रही है। बैंक भी बेवकूफ नहीं है, जो चीज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही बेचेगी वो। और एक शख्स है जो लेने जा रहा है, तो बैंक ने कैसे करके क्या हासिल की वो उसका जवाब वो बैंक आखिरत में देने वाली है। ये उसके साथ कॉपरेशन नहीं है। ये एक ओपन मार्केट में एक प्रोडक्ट बेच रही है, वो प्रोडक्ट के बारे में प्राइस नेगोशिएट करके एक इंसान ले रहा है। तो जो लोग इसमें फील करते हैं ना कि इसके अंदर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छी नहीं लगती, आप नहीं करना चाहते मत करो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन शरिया के एंगल से हम देखते हैं तो इसमें कोई चीज ऑब्जेक्शनेबल, कोई क्लॉज दिखता ही नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये ट्रांजैक्शन जायज नहीं है। तो बैंक से बेचे हुए, बैंक्स बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदियों का नॉर्मल मामला था कि यहूदी सूदी काम करते थे, फिर भी हमें हदीस मिलेगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों का दिया हुआ हदिया कबूल किया। यहां तक का कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया, जिस जहर का असर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में भी महसूस कर रहे थे, वो एक यहूदिया ने दिया था। उसी तरह हम देखते हैं कि सही बुखारी की हदीस है, आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जौ खरीदा इला अजलिन, एक मुद्दत के लिए यानी क्रेडिट पर, वरहनुहु दिरअम मिन हदीद, और डिपॉजिट के तौर पर उनकी जो ढाल थी, ढाल वो डिपॉजिट के तौर पर रखी थी कि गिरवी में क्या रख रहे हो, लेके जा रहे हो जाओ, बाद में पेमेंट दोगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? तो रहन के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ढाल रखी थी ये एक यहूदी दुकानदार के पास। पता चला कि नॉन मुस्लिम्स के साथ भी लेन देन कर सकते हैं, उनका सूदी जो भी मामला हो, जो भी कर रहे हो, अगर ये कब बेचने वाला यहूदी है या कोई भी शख्स है तो बिजनेस उनके साथ करने से इस्लाम ने रोका नहीं। आगे कोई सवाल? यहां तक जी। हम लोग सूद की कुछ किस्में स्टडी करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने कहा हद बदलता तो हुक्म बदल जाता है। किसी के पास कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप लेकर उसका 10 का ये पीस लेकर आया, उसने कहा कि जबकि लैपटॉप की कीमत 40,000 रुपये और उसको 4,000 में बेच रहा है, उसको ये पता भी है कि ये हो सकता है चोरी का है, तो वो क्या खरीद सकता है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। अब भाई ने एक सवाल पूछा कि कोई अगर चोरी का माल लेके आ रहा है, या तो मालूम पड़ गया या तो गालिब गुमान यही है कि चोरी का है, तो क्या हम ये कहेंगे कि उसने कैसे भी हासिल किया, चोरी करके हासिल किया, वो उसका लुकआउट है? हम ये देखें कि इसके अंदर अगर ये बात क्लियर हो गई कि ये शख्स जो बेच रहा है ये चोरी करके आया है, तो हमने देखा कि 6 कायदों में से एक कायदा अप्लाई हो रहा है। कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है? वो लैपटॉप का मालिक भी नहीं है या मालिक की तरफ से भी नहीं है, वो चोर है। तो ये कंडीशन फुलफिल ना होने की वजह से चोरी का माल हम खरीद नहीं सकते। चोरी में फर्क है। चोरी क्या है? ना ओनर है ना ओनर की तरफ से है, ना ओनर है ना ओनर की तरफ से है। इसी वजह से चोरी का माल हम खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो ओनर नहीं है, वो ओनर की तरफ से भी नहीं है। तो ऐसा माल जो ओनर की तरफ से नहीं हो, मतलब मिसाल के तौर पे कोई आके कप ले ले और बोले मैं बेच रहा हूं इसे, तो जो चीज का जो ओनर नहीं है, वो ओनर की तरफ से भी नहीं है, वो चीज को बेच नहीं सकता। और 6 कंडीशंस है जो इस्लाम के अंदर एक तिजारत के सही होने की। उसमें से एक कंडीशन है कि या तो बेचने वाला उसका मालिक हो या मालिक की तरफ से हो। तो ना मालिक है ना मालिक की तरफ से, चोर है, इसी वजह से वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही और इसी वजह से ये तिजारत हो ही नहीं सकती सही। तो अगर किसी को पता चल गया कि चोरी का माल है तो खरीदना हराम है, वो क्लियर कट, वो ट्रांजैक्शन हलाल नहीं हुआ। जो अल्लाह ताला ने कहा ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने माल को बातिल तरीके से मत खाओ, तो ये बातिल तरीके से खाना हो गया, गलत तरीके से खाना हो गया। अब मेरे भाइयों हम थोड़े से एक डिफिकल्ट पोर्शन पे आ रहे हैं। ये चीज समझना थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान है। मामला क्या है कि कभी कभार कोई चीज होती है जो हम लोग सुनते रहते हैं, समझ में आती है, वो चीज फिर से सुनते हैं तो बोले ये सब इजी, मुझे मालूम है। लेकिन कभी कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती, और इसी वजह से कुछ लोगों के लिए वो चीज कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती। ये ना भूलें कि हम एक ऐसे जमाने और दौर से बस समझो कि बॉर्डर लाइन पर ही है जहां पर जहालत आम है, और जो लोग इल्म हासिल किए हैं वो भी एक पर्टिकुलर महदूद टॉपिक्स पर इल्म हासिल किए हुए होते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जहां इल्म नहीं हासिल किए हुए होते हैं। तो इसी वजह से कोई नई चीज आती है तो ऐसा लगता है कि ये चीज समझना मुश्किल हो रहा है,
तो इसी वजह से मेरे भाइयों मैं कोशिश ही करूंगा कि आसानी से बताऊं। और हम अब आ रहे हैं सूद की दो किस्में देखने की तरफ। सूद की दो किस्में हम अभी देखने वाले हैं। सूद की दो मोटे तौर पर दो कैटेगरीज हैं, और बहुत सारे लोगों को सूद की एक ही किस्म पता है, दूसरी किस्म ना पता होने की वजह से इस बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन सूद की दो किस्में हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। स्टार्ट करते हैं हम। पहला किस्म जिसे कहते हैं रिबा अल फद्ल, यानी वो सूद जो बढ़ने वाला सूद, और दूसरा है रिबा अन नसिया, वो सूद जो डिले वाला सूद, ताखीर वाला। एक है बढ़ने वाला, एक है ताखीर वाला। बढ़ने वाला सूद कौन सा है? इसकी आयत कुरान की है सूरह आल इमरान की सूरह 3 आयत नंबर 130। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला ताकुलु रिबा, सूद मत खाओ, अदअफम मुदअफा, जो बढ़कर इजाफा होकर डबल ट्रिपल होता है, सूद मत खाओ। डबल मल्टीप्लाई होता है, मत खाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो जाओ। तो हम ये देखते हैं कि सूद की एक किस्म है जिसके अंदर अमाउंट जितना दिए उससे बढ़कर मिले। किसी ने दिया 1000, कोई दे रहा है 1100। ये क्या है? रिबा अल फद्ल कहते हैं, इंक्रीज वाला सूद।